मैं अभी इस समय क्लास 10th में अवेलेबल हूँ। यहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ में हैं फिलहाल अभी, क्योंकि अभी कोविड प्रोटोकॉल का टाइमिंग चल रहा था तो 2 शिफ्टों में कॉलेज चल रहा है। मैं मैम से पहले 2 मिनट बात करता हूँ, फिर बच्चों से बात करता हूँ। मैम आप नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदफ सिद्दीकी है। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं मैथ्स की टीचर हूँ। अच्छा, मैथ्स के हैं आप? जी जी। मैम आप मुझे बताएं कि जैसे अभी आपके यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ है बच्चों की, जी कोविड का टाइम चल रहा है एंड 2 पालियों में कॉलेज भी चल रहा है, जी टीचर्स भी उतने नहीं हैं जितने स्ट्रेंथ में स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ पे, जी। किस तरह की डिफ़िकल्टीज आ रही हैं? डिफ़िकल्टीज़ तो सबसे पहले बच्चों के लिए ये आती है क्योंकि बच्चे जहाँ से आते हैं वहाँ पे पैसों की बहुत कमी होती है, तो सभी बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पे एंड्रॉयड मोबाइल है ही नहीं और एंड्रॉयड मोबाइल से पढ़ाई होनी है, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं बच्चों के लिए दिक्कत आती है। उन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, वो किसी तरह से कोर्स अपना कर नहीं पाते हैं, तो हम लोग उनके पास में मोबाइल नहीं है जी, उनको कैसे मैनेज करना? तो उनको हम लोग ने ये स्कूल से प्रोवाइड करा गया है कि आप लोग स्कूल आइए, टीचर से मिलिए, टीचर्स बुक आपको देंगे, अवेलेबल कराएंगे। जो टीचर्स के पास अपनी पर्सनल बुक्स रहती हैं वो बच्चों को देते हैं। बट ये लॉकडाउन में तो पॉसिबल नहीं था। जी, लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं था, तो जिन बच्चों और सारे बच्चों के हम लोग को नंबर्स भी नहीं मिल पाए थे क्योंकि बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल था ही नहीं, तो जिनके जिनके थे बस वही कनेक्ट हो पाए। फिर हम लोग ने उनके नेबर्स को फ़ोन करा, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन करा कि अगर वहाँ से किसी तरह से कांटेक्ट हो पाए, बच्चे स्कूल आ पाएँ, तो कुछ बच्चे आए भी, जैसे आस पड़ोस में बच्चे एक दूसरे के पास रहते हैं, किसी के पास है नहीं, किसी के पास नहीं, तो हम लोग ने ये कहा अपना काम करके उन बच्चों के पास पहुंचाओ ताकि वो बच्चा अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। मैम आप एक शिक्षक हैं जी, तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी है, 2 पालियों में क्लासेस चल रही हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, शिक्षक उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, इसका बर्डन हो रहा है आपका? बर्डन तो होता है, मगर जिस तरह का माहौल है हम लोग को उसको फेस करते हुए और उसी में एडजस्ट करना है। तो सभी टीचर्स ने, हमारी प्रिंसिपल ने, सब ने बहुत अच्छे तरह से कोऑपरेट करा, हमारी प्रिंसिपल ने बहुत अच्छे तरह से मैनेज करा, सबकी ड्यूटीज़ उस तरह से लगाई कि किसी को परेशानी भी ना हो, ना बच्चों को ना टीचर को, और सब लोग मिल के उस चीज़ को मैनेज करें। सबने बहुत अच्छे तरह से मैनेज करा। जो टीचर्स जो हैं दूर से आते थे उनके लिए भी फैसिलिटी रखी कि उनको इतनी जल्दी ना आए, मगर फिर क्लासेस भी आराम से ले लें, दोनों पालियों में ले सकें। तो हमारे मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरह से मैनेज करके टीचर्स की ड्यूटी उस तरह से एडजस्ट करी और सभी क्लासेस हुए दोनों पालियों में। अभी किसी तरह की कोई डिफिकल्टीज तो नहीं है? नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं है, सब बच्चे भी आ रहे हैं क्योंकि बच्चे भी घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे और वो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी, लेजीनेस बच्चों में आ रही थी, एक्टिवनेस तो ख़त्म हो गई थी, फिजिकल वर्क उस तरह का नहीं था। मगर जब से बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे पोस्टर कॉम्पिटिशन्स हो, मेहंदी मेकिंग हो या क्राफ्ट मेकिंग हो, सब में बच्चे बहुत ही अच्छे तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने बच्चे दिखा रहे हैं कि हाँ अब उनको करने की लगन है और कर रहे हैं उस तरह से। मैं 2 मिनट बच्चों से बात कर सकता हूँ? जी जी जी। चलिए मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? शालिनी शुक्ला। शालिनी, आप माइक पर। शालिनी, खाया पिया करो, लंच नहीं किया आपने? नहीं, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया? जी। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं नहीं, कोई सर नहीं, नमस्ते। आप मुझे बताएं कॉलेज के बारे में, अपनी पढ़ाई वगैरह कैसी होती है? कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कॉलेज के बारे में बताता हूँ, सबसे पहले मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं हम आपसे। मॉर्निंग में असेंबली में सबसे अच्छी बात हमारे कॉलेज की कि डेली ड्रिल होती है। डेली पीटी होती है, जिसकी वजह से हम लोग मॉर्निंग में ही एक्टिव हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, मॉर्निंग के बाद फिर क्लासेस होती है, अटेंडेंस वगैरह। टीचर्स हमारे कॉलेज की सबसे अच्छी बात है, हमारे कॉलेज की जो टीचर्स हैं बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं। अब जैसे कि ये कोविड आया, उसके बाद से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होती थी हम लोगों को, तो कोई भी टीचर, जैसे कि काफ़ी कॉलेजेस में ऐसे भी रूल्स है कि हाँ मैक्सिमम इतने से इतने बजे तक आप मैसेज कर सकते हो, इतने से इतनी देर आप बात कर सकते हो। लेकिन हमारे कॉलेज की खासियत ये है कि हमारे टीचर्स को हम रात में मैसेज करें, दिन में मैसेज करें, सुबह मैसेज करें, पूछते हैं, फ़ौरन रिप्लाई। जैसे उन्होंने सीन किया, रिप्लाई किया, कोऑपरेटिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कुछ बच्चे कॉलेज में ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल भी नहीं ठीक है, जिस वजह से कभी कभी होता है कि कोई चीज़ नहीं ले पाते हैं, वो स्वेटर हुआ या बुक्स हुई, उसके लिए भी हमारी टीचर्स अरेंज करती हैं। मतलब आपके यहाँ पे स्टडी में तो सपोर्ट करते ही हैं, उसके अलावा जो लोग वीक्स हैं उनकी भी हेल्प करते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये चीज़। और सेकंड थिंग, जैसे कि
हम लोग को बाहर जाने का, यानी कि कुछ सीखने का, फिर वो चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, या बहुत सी एक्सेट्रा जो भी एक्टिविटीज़ हैं, मेहंदी कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, अकॉर्डिंग जैसे कि हमारे वो फंक्शन आते रहते हैं, त्यौहार आते रहते हैं, उसके हिसाब से भी हर एक फेस्टिवल पे हमारी प्रिंसिपल और टीचर्स मिल कर के अरेंज करती हैं कंपटीशन। जैसे कि दीपावली कंपटीशन आया तो उसमें मेहंदी कंपटीशन हुआ, फिर उसके बाद रंगोली कंपटीशन हुआ, कार्ड मेकिंग हुआ। कोई भी फंक्शन मतलब या फेस्टिवल ऐसा नहीं जाता जिसमें कि कोई कंपटीशन ना बनाया जाता हो। हर एक फंक्शन या कोई जयंती हुई, उनके बारे में बताना, जानना, डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमको जानने को मिलती रहती हैं। ये हमारे कॉलेज की सबसे अच्छी खास बात है। रोज़ की बात है कि रोज़ कुछ ना कुछ, कभी प्रिंसिपल, कभी टीचर्स, कभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और हम लोगों को वो ये भी सिखाती हैं जैसे कि फ्यूचर के लिए भी हेल्प करती है कि आप इंटर के बाद पास आउट होने के बाद भी आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात कि हमारे टीचर्स ये ढूंढते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इसको ढूंढने के बाद वो टीचर बच्चे पे उसी चीज़ पे वर्क करती हैं। ये सारी अच्छी चीज़ें हमारे कॉलेज के अंदर। देखिए, ऐसे बच्चे जब बोलते हैं तो आपको माइक लेके खड़े रहना चाहिए। आप बहुत अच्छा बोलते हो। आपको बनना क्या है आगे? अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। क्यों नहीं डिसाइड किया? ड्रीम था क्या, एक्चुअली बात ये थी कि हमें डॉक्टर बनना था, बट बनना था क्यों? था क्योंकि साइंस अभी और आपकी मैथ्स निकल गई है। नहीं, फिर? साइंस और मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा वीक होने की वजह से, मतलब टीचर्स की हेल्प तो थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा माइंड वो उतना कवर अप नहीं कर पा रहे थे हम जिस खुद से। हिसाब से आप मुझसे बात कर रही, मुझे जी। तो लगता है आप एकेडमिक सर्विस में जाओगे। पता नहीं सर। अच्छा, कॉलेज की हेड गर्ल हैं आप? जी। तभी इतनी अच्छी स्पोक पर्सन है आप कि मैं जी। आपको सुन रहा हूँ। जी, तो मुझे समझ। बोला कि आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आई हैं, जी। करियर में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, और भी जितने सारे बच्चे हैं। इसके लिए भी हमारे कॉलेज ने अरेंज किया था। इसके लिए भी हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स आए थे जिन्होंने बताया था कि आप उस बारे में सोचिए। जैसे कि रही बात फ्यूचर की कि फ्यूचर में क्या करना है, तो हमारी प्रिंसिपल ने कुछ ऐसी भी लोगों को हम लोग तक पहुंचाया था जिन्होंने हमें बताया था कि आपको फ्यूचर के बारे में कैसे सोचना है। उन्होंने हम लोग को ये बताया था कि सबसे पहले अगर आप जॉब के उसमें सोचते हैं, अपना इंटरेस्ट देखिए। कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं बच्चों को, जैसे कि कुछ का तो होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये होता है। कुछ का होता है कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए उनकी फैमिली नहीं अलाउड करती है। उस टाइम पे आप अगर मतलब सैडनेस के साथ बैठ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम पे आपको ऐसा करना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे कि इस टाइम हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर से काफ़ी वर्क हो रहा है, और हो सकता है ये बढ़ता रहे, बल्कि बढ़ेगा ये कंप्यूटर से ही, है। तो अब मैम लोगों ने ये बताया हम लोगों को जो आई थी वहाँ से कि आप कंप्यूटर में अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, ऐसी चीज़ों में जाइए जो कि फ्यूचर में हो। अब जैसे कि पहले न्यूज़पेपर वगैरह ये सब, चिट्ठी वगैरह ये सब चलती थी, अब वो फ्यूचर में ज़्यादातर नहीं रह जा रही क्योंकि ये ऑनलाइन ये सब चलने लगा है। इस वजह से उस फील्ड में आप बिल्कुल भी ना जाएँ, ठीक है। जैसे कि मतलब उस चीज़ को ध्यान में रखें जो फ्यूचर में आपके फ़ायदे की हो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सो मच।